हाय एवरीवन, मैं सुनील सर। आज तुम लोगों को सिखाने वाला हूं कंपाउंड जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था? लास्ट वीडियो में मैं एक कॉमन सा क्वेश्चन लेकर आया था और नॉर्मल जर्नल एंट्री सिखाया था। नॉर्मल जर्नल एंट्री किसके थ्रू? गोल्डन रूल के थ्रू। ये मैंने सिखाया था। आज क्या करने वाले हैं? जर्नल एंट्री का एक्सटेंडेड पार्ट करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब सवाल है कि सर कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो। देखो, जनरली तुम लोगों ने क्या देखा था जर्नल में लास्ट वीडियो में कि एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो जब एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये नॉर्मल सा जर्नल हुआ। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, कोई ट्रांजेक्शन का जो इंपैक्ट है वो 3 अकाउंट पे पड़ते हैं। ठीक है, 3 या उससे ज्यादा अकाउंट पे भी पड़ सकता है। तो जब किसी भी ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट 3 या उससे ज्यादा अकाउंट्स पे पड़ते हैं, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो एंट्री बनाना पड़ता है, उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, इसका मतलब है कि अभी डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, या तो 2 अकाउंट डेबिट और 1 अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर 1 अकाउंट डेबिट और बाकी 2 अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। पक्की बात है? चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये कंपाउंड जर्नल एंट्री? और एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट लोग फंसे हुए भी, तुम लोग फंसे भी रहते हो कि सर ऐसा जर्नल एंट्री कैसे आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पूछते हैं। तो चलो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है। मैं आज 4 सिचुएशन लेकर आया हूं, 4 ट्रांजेक्शन लेकर आया हूं। क्या है? पहला ट्रांजेक्शन है, देखो, 1 अप्रैल 2022 को परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। राम से गुड्स खरीदा। क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उधार में खरीदा गया। फिर हम लोग जब उसको पैसा पेमेंट करने गए तो पेड कैश टू राम कितना पेमेंट किया? 9,500। कितने रुपए का मैंने गुड्स खरीदा था? 10,000 का। पेमेंट कितना कर रहा हूं? 9,500। और यहां पे एक लाइन आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 500। बाद में बताता हूं कि ये क्या है। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन लिया मैंने 8 अप्रैल का, सोल्ड गुड्स टू मोहन 20,000। मैंने मोहन को 20,000 का गुड्स सोल्ड किया, मतलब मैं मोहन से 20,000 रुपया पाता हूं, क्योंकि यहां भी कैश नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल है। फिर क्या हुआ? 10/4 को रिसीव्ड चेक, उससे रिसीव्ड चेक हुआ, चेक रिसीव्ड हुआ कितने? 19,800 का। और हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड किया कितना? 200। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री करते वक्त, डिस्काउंट को समझते वक्त हमको डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है? जब भी कुछ अमाउंट कम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट को पहले समझ लो, फिर ये आसानी से समझ में आएगा। डिस्काउंट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहले को बोला जाएगा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे को बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले ट्रेड डिस्काउंट समझाता हूं। हम लोग मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जाके एक, मान लो एक ड्रेस रखा हुआ है और उस ड्रेस का दाम कितना लिखा हुआ है? 2,000 रुपया। और तुम मॉल में गए और वहां पे 2,000 रुपया लिखा हुआ है। हो सकता है तुम्हारे पास पॉकेट में 2,000 ना हो, तो तुम क्या करोगे? 2,000 का माल, 2,000 का ड्रेस खरीद के आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तुम्हारे पॉकेट में रखा हुआ है, मान लो 1,500 रुपए तुम्हारे पॉकेट में, ठीक, कितने रुपए है? 1,500 रुपए है। अब ये तुम 2,000 का ड्रेस नहीं खरीद के आ पाए, ठीक, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे तुम उस मॉल में फिर से गए और उस मॉल में लिखा हुआ था यहां पे 25% ऑफ लिख दिया भैया, एक टैग लगा दिया है 25% ऑफ। अभी 25% ऑफ है, इसका मतलब क्या है? वो 2,000 का जो शर्ट है, कपड़ा है, वो अब तुमको 2,000 में नहीं मिलेगा, 2,000 से 25% कम अमाउंट पे मिलेगा। कम अमाउंट पे मिलेगा मतलब कितना? मतलब दुकानदार तुमको अप्रोच कर रहा है कि भैया हमारा दाम तो 2,000 है, लेकिन हम आपसे 2,000 का 25% कम लेंगे। मतलब आपसे कितने रुपए लेंगे? 2,000 माइनस 500, हम आपसे 1,500 रुपए लेंगे। वही तुम्हारे पास 1,500 रुपए है कल वाले। अब बताओ, तुम लोग खरीद पाओगे? हाँ, खरीद पाओगे। क्यों? तुम्हारा पॉकेट इस शर्ट को अब क्या कर रहा है? परचेज करने का पावर रखता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखो, यहां भी 500 रुपया कम हुआ है ना, 500 रुपया कम। तो जब भी गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है, या फिर गुड्स को
मान लो माना हो सकता है ये दाम कम क्यों किया, हो सकता है इसका ये प्रोडक्ट जो था बिक नहीं रहा था, या फिर हो सकता है इसमें कुछ छोटा सा फैशन चेंज होने की वजह से छोटा सा डिफेक्ट हो गया, अब लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ हो गया है। तो क्या हुआ, 2000 में बिक नहीं रहा था, तो सामने वाले ने सोचा कि चलो भैया इसका दाम कम कर देते हैं तो लोग जरूर खरीद लेंगे। ठीक है, सही बात है, दाम कम हुआ, तुम रेडी हो गए खरीदने के लिए। तो जब भी गुड्स बेचने के लिए, गुड्स को निकालने के लिए, गुड्स को क्लियर करने के लिए हम लोग दाम कम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये जो तुम्हारा दाम में जो कटौती हुआ, कितने रुपए का कटौती हुआ, 500 का जो कटौती हुआ, इसको बोला जाएगा डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट होगा। अब ट्रेड डिस्काउंट कब हुआ, इसका मतलब क्या समझा हम लोगों ने, टू क्लियर द स्टॉक। सीधी सी बात है, कोई अगर तुमको डिस्काउंट दे रहा है तो मत सोचना कि तुम्हारे लिए दे रहा है, वो अपने लिए दे रहा है, वो चाहता है कि ये गुड्स बिक जाए, ज्यादा दाम में बिक नहीं रहा है तो कम कर देते हैं। ठीक है, आगे मतलब स्टॉक को निकालने के लिए। अब एक चीज याद रखना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका कभी भी नो एंट्री, कभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कोई जर्नल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये 500 रुपया को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। हम लोग ये दिखाएंगे, जैसे मान लो तुम वो ड्रेस खरीद लिए और घर में आके अपने मम्मी को दिखाया कि मम्मी ये ड्रेस खरीद लिए, ऊपर में लिखा हुआ था 2000। मम्मी बोलेगी 2000 तेरे पास से कहां से आया, तुम बोलोगे नहीं मम्मी 2000 में नहीं मिला है, मैंने सिर्फ 1500 में खरीद के लाया है। ठीक है, तो तुम अपना अगर मान लो तुम अगर रिकॉर्ड करते हो या फिर मम्मी रिकॉर्ड करती है तो क्या करेगी, बच्चे ने कपड़े खरीदे कितने रुपए का, 2000 नहीं लिखेगी, कितने का लिखेगी, 1500 रुपए का लिखेगी। तो जब भी गुड्स को क्लियर करने के लिए दाम को कम किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, बस इसको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को जो एक्चुअल अमाउंट है उससे डिडक्ट कर लेना है। जर्नल इसका नहीं होगा, एक्चुअल अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट। अब आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है जैसे मान लो तुम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुमने क्या किया, अपने दोस्त को 100 रुपया उधार दिया। ठीक है, सामने वाला बोला कि 100 रुपया मुझे दे, तूने दे दिया 100 रुपया। अभी 100 रुपया सपोज वो वाला एग्जांपल ले लेके सबसे बढ़िया लेते हैं कि मान लो तुम बिजनेस कर रहे हो, अपने कस्टमर को 100 रुपया का गुड्स बेचे। ठीक, सामने वाला बंदा बोल जाए कि 1 महीने बाद पैसा दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें अभी बताओ, तुमने 100 रुपया का गुड्स बेचा और 100 रुपया 1 महीने के बाद मिलेगा तो कैसा लगेगा, बड़ा लंबा टाइम है, 100 रुपया के लिए छोटा सा अमाउंट है। तो तुम बोलोगे उसको कि देख भाई, अगर तूने 10 दिनों के अंदर पैसे दे दिए तो मैं 100 रुपया नहीं लूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, 90 रुपया में ही काम मान जाऊंगा। ठीक है, मतलब तुमको मैं ये क्या करूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन अगर तुम 10 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो पूरा 100 रुपया दूंगा। तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, सामने वाला बंदा सोचेगा चलो भाई इसको अगले महीने नहीं करते, 10 दिन के बाद भी नहीं करते, 10 दिन के अंदर इसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वो अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो तुम उसको 100 रुपया, तुम उससे 100 रुपया नहीं लोगे, तुम उससे कितना लोगे, तुम उससे सिर्फ और सिर्फ 90 रुपया लोगे। तो यहां भी अमाउंट में कटौती हुआ। ये जो डिस्काउंट हुआ, ये जो कटौती हुआ, इसको बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। अब सवाल आता है कि डिस्काउंट दिया क्यों तुमने, ये डिस्काउंट तुमने इसलिए दिया ताकि पैसे जल्दी रिकवर हो जाए, सीधी सी बात है। तो अगर हम पैसे जल्दी रिकवर करने के लिए अगर डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्लियर है, मतलब ये क्या हो गया, टू रिकवर या फिर पे द अमाउंट इमीडिएटली। ओके, अब कैश डिस्काउंट मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। ठीक, अभी कैश डिस्काउंट, इसका मतलब और एक चीज है, कैश डिस्काउंट कब होगा, जब पेमेंट का बात आएगा। ठीक है, और कभी कैश डिस्काउंट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, तो कैश डिस्काउंट होते हैं 2 टाइप के। पहले को बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरे को बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। सिंपल समझो, अगर हम डिस्काउंट सामने वाले बंदे को दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड बोला जाएगा, अगर सामने वाले बंदे से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। जब देंगे तो डिस्काउंट अलाउड, रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट
रिसीव्ड, पक्की बात है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इसका रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड होगा? तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा ये नॉमिनल नेचर का है और ये लॉस है हमारा। क्यों लॉस है? क्योंकि हमने कुछ पैसा छोड़ दिया। मान लो मेरा 100 रुपया था, सामने वाला बंदा मुझे 90 रुपया लाके दिया, तो मेरा 10 रुपए का नुकसान तो हुआ, पैसे जल्दी आ गए लेकिन 10 रुपए का नुकसान हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, और जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ये भी नॉमिनल है और इनकम है, ये हमेशा क्रेडिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड को हमेशा डेबिट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड को हमेशा क्रेडिट करना है। तो एक बार आधे मिनट में वो कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं? अगर हम लोग माल बेचने के लिए दाम को कम कर देते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और अगर पैसे जल्दी रिकवर करना है तो उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सवाल है कि सर ये कंसेप्ट तो समझ में आया, हो सकता है तुम लोगों को पहले से ही पता हो, तो सर जर्नल में इसको कैसे डालेंगे? ठीक है, तो वो चीज समझाता हूं मैं। हाँ, तो मैं इधर वाला पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, और मैं जर्नल का फॉर्मेट आज नहीं करूंगा। फॉर्मेट के लिए पिछला वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं। सपोज ये मैंने जर्नल स्टार्ट किया, जर्नल, और पहला ट्रांजेक्शन करता हूं 1422। ठीक है, क्या हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम। एक अकाउंट क्या बनेगा मेरा? परचेज एक क्या बनेगा? राम। परचेज क्या है तुम्हारा? परचेज है नॉमिनल अकाउंट, राम है पर्सनल अकाउंट। परचेज किया तुमने तो परचेज किया तो परचेज नॉमिनल हुआ, तो नॉमिनल का क्या नेचर है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब ये एक्सपेंस है, हमारा क्या होगा? डेबिट। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट आएगा। एंट्री हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। राम अकाउंट कितने रुपए? 10,000 रुपए। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल नहीं किया इस एंट्री को, इस एंट्री का डिटेल वर्जन तुमको पिछले वीडियो में मिलेगा, तो उस वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, आज बेसिकली मैं कंपाउंड जर्नल एंट्री बताने वाला हूं। तो देखो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को राम से परचेज किया, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का परचेज किया। अब बंदा हमसे कितना पैसा पाता है? बंदा हमसे पाता है 10,000 रुपया पाता है। ठीक, 7 अप्रैल को एक सप्ताह के बाद पेड कैश टू राम। हमने राम को कितने पैसे दिए? हमने राम को 9,500 रुपए दिए। ठीक है, दिए। राम से हमको कितना डिस्काउंट मिला? 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अभी सवाल है कि सर ये सिचुएशन में कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ेगा? तो देखो कहां कहां पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये मैं मिटा रहा हूं। हमने क्या किया? राम को पेड किया। क्या पेड किया? कैश। तो सर 1 नंबर एंट्री हमारा होगा, 1 नंबर होगा कैश। किसको पेड किया? राम को पेड किया। दूसरा होगा राम अकाउंट, कैश अकाउंट, राम अकाउंट। और तीसरा क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें हो रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो सीधी सी बात है, पेड कैश हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। राम क्या है यहां पे? हम कैश उसको पेड कर रहे हैं, मतलब राम रिसीवर है या गिवर है? राम है रिसीवर, तो रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। सही है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने क्या बोला? डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा हमारा? डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारा इनकम है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एकदम याद रखना, ठीक है। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, राम रिसीवर है इसलिए डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? हमारा इनकम है इसलिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? देखो, 1 डेबिट हो रहा है और 2 क्रेडिट हो रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग 7422 को लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो क्योंकि दोनों ही क्रेडिट हुआ है इसलिए दोनों को क्रेडिट साइड में मैंने लिखा। अब सवाल है कि अमाउंट कितना जाएगा, तो मैं नीचे से समझाता हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ हमारा?
हमारा 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है सर, 500 डाल दिया। कैश, कितना कैश पेमेंट किया है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने किया है 9500 का। इसका मतलब क्रेडिट साइड में हमारा टोटल कितना आया? 10,000। इसका मतलब डेबिट में भी कितना आएगा हमारा? 10,000, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं और जितना भी डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होता है। पहले वाले एंट्री में भी देखो, इधर 10 है इधर 10 है, तो जितना क्रेडिट में गया है उतना ही तो डेबिट में जाएगा। तो तुम लोग हमेशा ये डिस्काउंट वाले पोर्शन से करना। डिस्काउंट मिला है हमें 500 रुपए, इसलिए 500 डाला। कैश हमारा क्या हुआ है? पेमेंट हुआ 9,500, इसलिए 9,500 डाला और टोटल मिला के हमने 10,000 रुपया डाल दिया। ओके, सेम चीज को वापस से करते हैं। 8 तारीख को क्या हुआ है जरा देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को सोल्ड किया। मोहन को सोल्ड करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जल्दी बताओ। जर्नल एंट्री होगा तुम्हारा मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये कॉमन जर्नल एंट्री है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जर्नल अगर अच्छे से सीखना है तो पिछले वीडियो में जाओ। ये मैं थोड़ा सा कंपाउंड जर्नल एंट्री पे ही फोकस्ड हूं। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने मोहन को बेचा। कितने रुपए में बेचा? मैंने मोहन को बेचा 20,000 रुपए में, और यहां पे कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार में बेचा। अब मोहन से मैं कितने पैसे पाता हूं ये बताओ। मैं मोहन से पाता हूं 20,000 रुपया। उसे मुझे कितने पैसे देने चाहिए? 20,000 रुपया देने चाहिए। ठीक है, मोहन कितने रुपए दे रहा है 10 तारीख को आके? 10/4/22 को, 10/4/22 को। मोहन से कैश नहीं मिल जाए, चेक मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट ही तो है, पैसे ही तो आ रहे हैं। रिसीव चेक, कितने का रिसीव हुआ? 19,800 का। और डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ है? 200 हुआ है। मतलब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि सर हम आपको 20,000 रुपया नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 19,800 रुपया देगा। इसको मुझे, इसलिए मुझे 19,800 मिला। और क्या हुआ है इस सिचुएशन में? 200 रुपया तो रह गया ना, बता दिया गया है कि यहाँ पे 200 रुपया का डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड हुआ। तो सीधी सी बात है, हम लोग का ट्रांजेक्शन क्या क्या होगा? हम लोग का ट्रांजेक्शन सॉरी हम लोग का अकाउंट क्या होगा? एक बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, एक्चुअली यहां पे मुझे मेंशन करना चाहिए रिसीव चेक फ्रॉम मोहन। मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया कि बेटा एक ही तो ट्रांजैक्शन है, तो अगर मोहन को बेचे हैं तो मोहन से ही तो चेक मिलेगा, और किससे मिलेगा? ठीक है, तो देखो रिसीव्ड चेक ₹19,800 किससे? मोहन से। तो एक बना बैंक अकाउंट क्योंकि चेक हुआ है, एक बनेगा मोहन अकाउंट। और क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड बोला है, इसलिए एक क्या बनेगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। चलो हो गया। अब बैंक का कहानी समझते हैं। चेक रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। मोहन चेक गिवर है, चेक मुझे दे रहा है। ठीक है, तो मोहन मेरे लिए कौन हो गया? मोहन मेरे लिए गिवर हो गया। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड क्या बोला मैंने? डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, लॉस को हमेशा क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। लॉस को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। तो देखो यहां भी क्या हो गया? 2 डेबिट हो गए और 1 क्रेडिट हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक भी डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हुआ है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या? टू होगा मोहन, टू मोहन। अब अमाउंट कहां जाएगा? तो बैंक, बैंक मतलब चेक। कितने रुपए का चेक मिला है? देखो यहां पे 19,800 का चेक मिला है। तो 19,800 का चेक मिला है, तो बैंक में कितना डालेंगे? 19,800। डिस्काउंट अलाउड कितना किया तुमने? 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउड किया, तो क्या लिखोगे? डिस्काउंट अलाउड में लिखोगे 200। और देखो डेबिट में कितने हो गए? 20,000 हो गए। तो क्रेडिट में मोहन में कितना जाएगा? 20,000 ही जाएगा। जितना डेबिट में आता है उतना ही क्रेडिट में जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या? कंपाउंड जर्नल एंट्री का कंसेप्ट। अब एक चीज और मैं जर्नल में क्लियर नहीं कर पाया यहाँ पे क्वेश्चन में। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को, ये वाला जो लाइन है, इसको एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है। कैसे? ऐसे लिख देगा। इस लाइन के बारे में बता रहा हूं। क्या? पेड ₹90 कितना था? 9,500
टू राम इन फुल सेटलमेंट। अगर क्वेश्चन में ये फुल सेटलमेंट वर्ड बोला हुआ है तो भी ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव होगा। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भैया जितना भी बाकी हो हमें पता नहीं, हम 9,500 देके अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखें क्या 10,000 रुपया बाकी था, 9,500 रुपया पेड करके अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो जब भी फुल सेटलमेंट होगा तब भी डिस्काउंट का कहानी आएगा। अब एक बात याद रखना, जब भी हम लोग अमाउंट पेड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। यहां बोला हुआ नहीं है डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन जब भी अमाउंट हम लोग पेड करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। हम हमेशा याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो अगर हम लोग 9,500 रुपया पेड करके अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? ऑब्वियसली 500 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। और उसी तरीके से इसका क्या होगा, ये जो था इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसे लिखा हुआ हो सकता है। कैसे? ऐसे, रिसीव्ड चेक ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट। देखो यहां भी फुल सेटलमेंट बोला, तो जब भी फुल सेटलमेंट रहेगा डिस्काउंट का बात आएगा, जो कि मैंने पहले बताया। अब चेक रिसीव्ड हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, जैसे अमाउंट रिसीव्ड होगा डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है, बहुत टाइम ये कंफ्यूजन होता है। मैं एक रास्ता बताता हूं। देखो मेरा 2 हाथ दिख रहा है तुम लोगों को। अगर पैसा इस तरफ जा रहा है तो डिस्काउंट हमेशा इस तरफ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर मैंने पैसा पेड किया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं, पैसे रिसीव्ड हो रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा। पैसे आएंगे डिस्काउंट जाएगा, पैसे जाएंगे डिस्काउंट आएगा। पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट रिसीव्ड और रिसीव्ड करते वक्त डिस्काउंट अलाउड होगा। तो आशा करता हूं तुम लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को लेजर पोस्टिंग कैसे होता है वो बताऊंगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री का भी बताऊंगा और कंपाउंड जर्नल एंट्री का भी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।